जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ GOR शादमान में, जहाँ पे आज लेजेंड बॉलीवुड इंडस्ट्री के अदाकार जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, सुल्तान रही मरहूम, आज उनकी 29वीं जो है वो बरसी है। और बरसी के हवाले से जो है वो उनके मद्दाह भी यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जो तकनीककार हैं वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त सुल्तान रही मरहूम के साहबजादे हैदर सुल्तान रही मौजूद हैं। मुसन्निफ़ नामवर मुसन्निफ़ नासिर अदीब भी जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे हैदर? सबसे पहले 29 साल मद्दाहों से बिछड़े हो गए आज सर रही साहब को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल की बात लगती है, ये नहीं था कि 29 साल गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों का प्यार देखता हूँ माशाअल्लाह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है उनके लिए, और बहुत अच्छा लगता है जब सब आते हैं, प्यार से मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा भी, आपने जो बात मेंशन की कि उनका नाम माशाअल्लाह गिनीज बुक में एज मोस्ट टाइटल प्ले बाय एक्टर का था, लेकिन मेरे हिसाब से उनका नाम गिनीज बुक में इसके लिए भी होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मस्जिदें किसी ने दुनिया में नहीं बनाई होंगी। मोर देन 300 मस्जिद माशाअल्लाह उनके रिकॉर्ड पे हैं, और माशाअल्लाह से दीन और दुनिया उन्होंने बहुत अच्छे लेके चले अपने लिए, और इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ माशाअल्लाह ज़िंदगी में उन्होंने किया, अपनी औलाद के लिए किया। तो मेरा एज अ सन होने के हिसाब से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हर साल ऐसे हम एहतमाम करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नासिर साहब, अशी खान साहब और भी इतने यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सब आते हैं अपने और बगैर कहे आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, और मेरी कोशिश ये है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है उसको मैं कैरी ऑन करूँगा इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, नासिर अदीब साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। बड़े शाहकार करैक्टर जो हैं वो नासिर अदीब साहब ने सुल्तान रही साहब के लिए लिखे। क्या कहना चाहेंगे नासिर साहब? आ जा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आ जा के अभी बर्फ़ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू के जज़ीरों से सितारों की हदों तक, राई साहब इस शहर में हर शय है एक तेरी कमी है। काश सुल्तान राई पैदा हो सकता, लेकिन मैं कह चुका हूँ, पहली बरसी पर मैंने कह दिया था कि सदियाँ लगेंगी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 2 शख्सियात पैदा होने में, एक सुल्तान राई और एक नूर जहां। आप तलाश करेंगे ये नहीं मिलेंगे। वो बाप था हमारी इंडस्ट्री का, छत थी हमारी इंडस्ट्री की, छत गिरी, हम सब उसके नीचे दब के आ गए और माजूरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम। काश ऐसा ना होता, लेकिन दुख इस बात का लगता है, मैं हर साल आता हूँ, इस बात की मुझे बेपनाह खुशी होती है कि हर साल आने वाले उनके आशिकों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन उनसे फ़ायदा उठाने वालों की तादाद घटती जा रही है। जिनको आना चाहिए था हर साल वो नहीं आते, लेकिन शायद उनको कबर याद नहीं, या शायद उनको अपने पैसों की बहुतात ने इस चीज़ से गाफिल कर दिया है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि दुनिया का बड़े से बड़ा शहनशाह, दुनिया से जाबर हुक्मरान फ़िरौन, और दुनिया से अमीर तरीन आदमी कारून जब गया है तो कफन में गया और मिट्टी के नीचे गया है। जी बिल्कुल, नासिर अदीब साहब का ये कहना है कि उन्हें दुख सिर्फ इस बात का है कि सुल्तान रही मरहूम को, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जो है वो एक नाम दिया, लेजेंडरी फनकार जित थे वो, और उनको उनके साथ काम करने वाले जो हैं वो आज बहुत कम तादाद में वही आते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, और जिन लोगों को आना चाहिए वो नहीं आते। जी खान साहब, कितना दुख, स्टार जो है आज उसको पिछले साल। लेकिन जी हमें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने काम किया राई साहब के साथ। मैंने ख़ुसूसन जब स्टार्ट लिया है इंडस्ट्री में, और पहली पंजाबी फ़िल्म ही मेरी सुल्तान राई साहब के साथ थी, ज़िद्दी वीर। मैंने विलन किया उनके सामने, और आखिरी जब उनकी फ़िल्म हमारी सखी बादशाह डेथ हुई, उसमें भी मैंने उनके सामने विलन किया। उसके बाद ही डेथ के बाद अक्कू 10 नंबरी लगी, उसमें भी विलन किया। काला राज लगी, उसमें भी विलन किया। और ये जितनी फिल्म्स लगी, रानी खान लगी, उसमें भी विलन किया। वो एक दरवेश सिफ्त शख्सियत थी और बाकमाल आर्टिस्ट था। ओदी पंजाबी कहते हैं ओदी पीढ़ी च बरकत हैगी सी। जब तक वो जिंदा रहा है तो मैं समझता हूँ हाथी के पाँव में सब का पाँव। बड़ी उर्दू फिल्में बन रही थी, लेकिन जब सुल्तान राई साहब हिट हुए और 1980 के बाद जब शेर खान, चन्वरयाम और साला साहब जैसी फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई, तो फिर राई साहब फन की बुलंदियों पे चले गए। मौला जट भी पीछे हिट थी, वैशी जट भी हिट थी। फिर बहुत काम किया राई साहब ने, 22 घंटे काम किया, और हमने उनके शाना बशाना काम किया। इतना काम किया, सुबह जब हम लोग जाते थे लोकेशन पे तो राई साहब ऑलरेडी गाड़ी में बैठे होते थे। हम लोग वैन्स में से उतर के सारे जब आते थे डायरेक्टर के पास, तो उन्होंने कहा पता करो, तो देखो राई साहब सूरह यासीन सुन रहे होते थे गाड़ी में। उन्होंने कहा आगा जी आ जाओ रेडी, तो वो रेडी हो जाते थे। हम 8 बजे से 11 बजे तक एक पार्टी का काम करते थे, 11 बजे से 2 बजे तक दूसरी पार्टी का। इस तरह 3-3 घंटे 2-2 घंटे काम होता था। हर आदमी खुशहाल था इंडस्ट्री में। जो फाइटर्स थे, जो हमारे आम रुकन थे, किसी भी शोबे से व्यवस्था टेक्नीशियन था, वो ऐसे ही था जैसे दुबई है।
सब लोग खुशहाल थे। जी मंजूर साहब क्या कहना चाहेंगे सुल्तान रही की बरसी आप साहिवाल से हैं? सर ऑब्वियसली जब फिल्में देखी हैं हमने उनकी और लेवल था, एक्टिंग भी अच्छी करते थे, उसमें थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसमें ऐसा अल्फाज होते थे कि जो सीखने को मिलते थे इंसानों को। तो जब बड़े हुए लाहौर आए, क्रिकेट खेली, मेल जोल हुआ तो पता चला ऐसे शफीक इंसान और ऐसे दर्द रखने वाले इंसान बहुत कम है। तो मेरा ख्याल ये यहाँ पे आके उनका वर्ड ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके बच्चों के लिए आसानियाँ फरमाए और उनको भी उतनी तरक्की दे अल्लाह ताला। अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, वो दुआ गो उनके लिए। जी आज बुजी की 29वीं बरसी है और लोगों का प्यार वैसे ही माशाल्लाह उनके साथ है। और यकीनी बात है ये टाइम ऐसा है, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा भी लगता है कि सब प्यार तक करते हैं, माशाल्लाह आते हैं। और बस सब यही कहना चाहूँगा तो हम देखने वालों से कि उनके लिए दुआ मफ़रत कीजिए और उनको ऐसे ही प्यार करते रहिए। बहुत शुक्रिया।